समता मूलक संग्राम दल के द्वारा भाईचारा भोज का आयोजन किया गया था। यह भोज इनकम टैक्स चौराहा के नज़दीक स्थित संत रविदास आश्रम पटना में की गई थी, जहां पे आप देख पा रहे होंगे पूरे प्रदेश से लोग इकट्ठा हुए थे और इस भाईचारा भोज में सम्मिलित होकर के अपने भाईचारा का एक परिचय दिया है। इसमें कई पार्टी के नेता सम्मिलित हुए और इस भोज में भाईचारा को बनाए रखने की बात की गई। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, समता मूलक संग्राम दल के द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें यह भोज भाईचारा को बनाए रखने के लिए की गई। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी बालेश्वर राम सभागार के पास है। इनकम टैक्स गोलंबर से ठीक बगल में संत रविदास आश्रम है, वहीं पे स्थित है और यहाँ पे आज एक चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया है। यह भोज का आयोजन समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती के द्वारा आहूत की गई थी और यहाँ तमाम कई दलों के नेता उपस्थित हुए, इस भोज में सम्मिलित हुए हैं। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से यहाँ नेताओं की तादाद लगी है, यहाँ लग रहा है चूड़ा दही भोज नहीं, ये चुनावी वर्ष है, यहाँ राजनीतिक खिचड़ी बन रही है। कई बड़े राजनीतिक दल के नेता यहाँ सम्मिलित हुए, जिनका जोरदार स्वागत किया गया है। अभी हम इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके की खिचड़ी यहाँ पे पक रही है। अभी यहाँ पे कई दलों के नेता एक साथ इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे चुनावी वर्ष में यहाँ चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया है। क्या कुछ नई खिचड़ी बनने की तैयारी चल रही है? अभी इन्हीं लोगों से जानेंगे। क्या परिचय हुआ सर? प्रभात मिश्रा जी, आज यहाँ चूड़ा दही भोज में सम्मिलित हुए, क्या लग रहा है चुनावी वर्ष में नई खिचड़ी बन रही है? इसको चुनावी वर्ष से कोई लेना देना नहीं है, सामाजिक सौहार्द और सामाजिक संगठन की बात है। लेकिन जिस तरीके से कई दलों के नेता यहाँ सम्मिलित हुए हैं, इससे तो अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़ी खिचड़ी बन रही है। मेरा प्रयास अति पिछड़ा और दलित समाज को हमेशा से जोड़ने का रहा है, उनके बीच में नई ऊर्जा का संचार करने का रहा है और यही मेरा प्रयास है, उसको चुनावी वर्ष से न जोड़ा जाए। क्या कहेंगे? जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और यहाँ आज मनोज भारती जी के द्वारा, जो समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके द्वारा यहाँ चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया और इसमें आप लोग सम्मिलित हुए हैं। क्या कुछ राजनीतिक खिचड़ी बन रही है? चैनल को धन्यवाद। इस पर हम लोग जो माने मनोज जी बुलाए हैं हम लोग को, और इस नव बरस कहिए कि सभी आदमी को शुभकामनाएं। और पार्टी की बात है तो वो तो बात की बात है। अभी हम लोग सामाजिक समरसता पैदा करने के लिए, समता मूलक समाज बनाने के लिए एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं, आमंत्रित किए हैं, उसमें हम लोग आए हैं। आगे की रणनीति बनाया जाएगा और जितने भी छोटे छोटे दल हैं, संगठन के लोग हैं, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि पूरे बिहार स्तर पर हम लोग इकट्ठा करके छोटे छोटे दल और संगठन को इकट्ठा करके चुनावी वर्ष की लड़ाई लड़ा जाएगा और जितने भी समाज के लोग हैं उनको हम लोग मान सम्मान देने के काम करेंगे। क्या कुछ राजनीतिक खिचड़ी बन रही है? क्योंकि कई दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद है। आए हैं, खिचड़ी बनाना क्या है? हम खिचड़ी बनाने के वो लोग बनाएंगे, हम लोग तो बने हुए हैं और बनाने के प्रयास में नहीं रहते हैं। हम लोग जितने भी लोग हैं बने हैं और चुनाव वर्ष में देखा जाएगा। जो क्या लगता है कई दल एक साथ आ रहे हैं? दल के लोग तो आएंगे ही, दल है और दही चूड़ा है तो उसको जमाना है, तो हम लोग जमाने के लिए आए हैं और जमाए देंगे। क्या कहेंगे? वाजिब अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है आप और इस महाभोज में सम्मिलित हुए हैं। सबसे पहले आदरणीय श्री मनोज भारती को हम धन्यवाद देते हैं, उनकी पहल से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और आज मेरे साथ श्री सूरज प्रकाश राम जी, जो संयुक्त विकास किसान पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी हैं, आदरणीय बालेंद्र दास जी, आदरणीय बीरू जी, आदरणीय कई साथी, महत्वपूर्ण साथी आए हैं। ये लोकतांत्रिक भारत है और 2025 बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि लोकतंत्र में जीत की नीति बनाना चाहिए। जीत ही नीति है। जो चुनाव जीतेगा वो राज करेगा, जो राज करेगा वो जुल्म अत्याचार से मुक्ति होगा, ये हमारे महापुरुषों ने कहा है। इसके लिए हम लोग पहल कर रहे हैं और छोटे छोटे दल मिलाकर के एक बड़ी जमात पैदा करेंगे और एक बड़ा करामात पैदा करेंगे। उसकी आज बुनियाद हम लोग रख रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। जय भीम, जय भारत। भाई पुराने साथी हैं हमारे। क्या कुछ कहेंगे? आज यहाँ राजनीतिक तो चलती रहेगी, लेकिन भोज का आयोजन किया गया है समता मूलक संग्राम दल की ओर से। पहले समता मूलक संग्राम दल के भाई मनोज भारती जी को मैं बधाई और धन्यवाद दूंगा
और समाज के आए हुए बड़े भाई लोग, छोटे भाई लोग, बुजुर्गों सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक समाज को जोड़ने के लिए अच्छी पहल की है मनोज भारती जी ने, जो समाज के सारे लोग आपस में मिलजुल करके एक दूसरे से संगठित हों। बाकी रही चुनावी वर्ष, तो चुनाव का यहाँ कोई अथी नहीं है वैसा, सब आपस में मिले, सौहार्द से एक दूसरे को जाने पहचाने, उसके बाद आगे की सोच विकसित होगी आगे चल करके। यहाँ चूरा दही भोज का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस चूरा दही भोज को लेकर के? कई दलों के दिग्गज नेता यहाँ सम्मिलित हुए इस भोज में और सभी लोग आए और अपना जिस तरीके से यहाँ मजबूती से प्रदर्शन दिखाए हैं, इससे लग रहा है कि कोई बड़ी राजनीतिक खिचड़ी बन रही है। क्या कहेंगे इस पे? ये आज 9 वर्ष पर हम लोग भाईचारा भोज किए हैं। भाईचारा भोज में दही चूरा तिलकुट है और इसका सामाजिक पक्ष है, कोई राजनीतिक पक्ष नहीं है कि यहाँ पर हम लोगों ने राजनीतिक बोला के कुछ सरकार गिराने वाले हैं या तो सरकार बनाने वाले हैं। लोकतंत्र में जनता की हाथ है। अब आज हम लोग बैठे हैं, आगे रणनीति बताई जाएगी। आज मकसद है सामाजिक बैठक, सामाजिक भाईचारा है, राजनीति से ऊपर उठ। लेकिन जिस तरीके से सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने मिलकर के आपको यहाँ माला पहनाने का और एक जिम्मेवारी देने का काम किया कि समाज को आप इकट्ठा कीजिए, तो इससे तो अंदाजा लगाया जा रहा है चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष है, हम लोग मिलजुल के बात करेंगे और हम लोग चाहते हैं कि तीसरी ताकत बिहार में भी पैदा हो। अगर संविधान को अगर बचाना है और शोषण जुल्म से बिहार को मुक्ति दिलाना है, तो हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसी ताकत हो जो देखा दिखाया जो यहाँ की पार्टियाँ हैं उनसे अलग हट के एक ऐसी ताकत बने जो नई बात और नई विचारधारा की बात। बाकी सब आजमाया हुआ पार्टी, आजमाया हुआ कारतूस है, चाहे कोई पार्टी रहो।